नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। किसानों के धरने पर पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल। किसानों ने कृषि मंत्री के आश्वासन पर किया धरना खत्म। टाटा स्टील्स के सौजन्य से मित्तल स्टील्स भिवानी ने किया स्वास्थ्य विभाग के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। करीब 1250 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन हुई बिहार के लिए रवाना। दादरी जिले से भेजे गए सभी प्रवासी मजदूर। लोक विकास मंच ने किए कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। जगत कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड पहुंची मौके पर। युवा खटेक संगठन ने किया कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में होने लगा हाहाकार। ग्रामीण जलघरों तक नहीं पहुंच रहा पानी। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिले के खरकड़ी माखवान गांव में धरने पर बैठे 7 गांवों के किसानों का मर्म जानने के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल धरना स्थल पर पहुंचे। टमाटर की फसल बर्बाद होने के चलते समर्थन मूल्य के लिए धरने पर बैठे इन किसानों को कृषि मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया व भविष्य में फसलों का बीमा करवाने की बात पर धरना समाप्त करवाया गया। आपको बता दें कि तोशाम क्षेत्र के 7-8 गांव के किसान 15 मई से अपने खेतों में धरने पर बैठे थे। इन किसानों की मांग थी कि उनके टमाटर लॉकडाउन के चलते मंडियों में कोड़ियों के भाव बिक रहे हैं, जिसके चलते उनकी लागत भी पूरी नहीं हो पा रही है। हालात ये है कि पकी पकाई फसल को मंडी में ले जाकर बेचने में भी घाटा हो रहा था। सैकड़ों एकड़ में उगाई टमाटर की फसल के ये हालात होने पर किसानों ने मजबूरन अपनी फसल पर ट्रैक्टर तक चलवाना पड़ा। इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने का असर हुआ और कृषि मंत्री खुद किसानों के लिए खेतों में धरने पर पहुंचे। कृषि मंत्री ने सबसे पहले धरने पर पहुंचकर किसानों से उनकी समस्याएं जानी और फिर बर्बाद हुई टमाटर की फसल का जायजा लिया। इस दौरान किसानों ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने सालों पहले परंपरागत खेती छोड़कर सरकार की बागवानी योजना से प्रभावित होकर टमाटर व अन्य सब्जियां उगानी शुरू की थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन लागू होने पर मंडियां बंद रही और टमाटर की मांग ना के बराबर होने पर उनका टमाटर लागत के चौथे हिस्से में बिकने पर उन्हें आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद कृषि मंत्री ने टमाटर की फसल देखी और किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और उनका धरना खत्म करवाया। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खुद माना कि इन किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान हज़ारों रुपए खर्च कर खून पसीने की मेहनत से फसल तैयार करता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते उन्हें घाटा उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इन किसानों की बची हुई टमाटर की को भावांतर योजना के तहत भरपाई करेंगे और मंडी तक उन्हें आधा किराया सरकार द्वारा वहन करना पड़ेगा। साथ ही जेपी दलाल ने कहा कि सब्जियों का बीमा ना होने के कारण ऐसी नौबत आती है, इसलिए अगले साल से पहले सब्जियों का अन्य फसलों की तरह से बीमा करवाया जाएगा ताकि इस प्रकार की मार से किसान को बचाया जा सके। आज ये टमाटर के कृषक थे, धरने पे बैठे थे मेरे भाई, इनकी फसल देखने आया था। ये सही है कि इनको बड़ा भारी नुकसान हुआ है। लॉकडाउन की वजह से मंडी बंद होगी, ये अपनी फसल बेच नहीं पाए, टाइम पर जे फार्म भी नहीं कटवा पाए और कुछ फसल तो इन्होंने बात दी है, कुछ फसल इनकी अभी बरकरार है। जो इनकी फसल तैयार है इसको फसल बिकवाएंगे। जे फार्म कट के जो भावांतर भरपाई की योजना है
वो पैसा इनके खाते में डलवाएंगे और जो इनका किराया भाड़े के विषय उसमें भी सब्सिडी दिलवाएंगे, आधा पैसा जो है सरकार से दिलवाएंगे। और इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है कि जिस तरह से फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उससे हमारी जो कपास की, गेहूं की, सरसों की ये फसल जोखिम फ्री हो गई हैं। सब्जियों में हमारी आम फसल बीमा योजना नहीं है। तुरंत जाके मैं फसल बीमा योजना सब्जियों के लिए भी लागू कराएंगे। अगले साल तक से पहले लागू कराऊंगा, जिससे कि सब्जी की इस तरह की जो आज हालत है ये आगे ना आए। और मुझे बड़ा दुख है, संवेदना है कि जो इतनी खून पसीने की कमाई है, किसान का दिल टूट गया। और ये प्रोग्रेसिव किसान थे जिन्होंने 250-300 एकड़ के अंदर सरकार के नीतियों के अनुसार फसलों का जो विविधीकरण करना था तो सब्जियों की खेती की, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि इनके विचारों को आघात लगा है। जो सरकार की नीति है इसके तहत जो मदद हो सकती है मैं अपने विभाग से चर्चा करके इनके लिए करेंगे और आने वाले अगले साल से पहले सब्जियों के लिए भी फसल बीमा योजना की लागू करूंगा, ताकि किसी किसान को जो उसकी लागत है उसका जोखिम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। टाटा स्टील के सौजन्य से मित्तल स्टील भिवानी द्वारा स्थानीय हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ, चरणदास महाराज व मित्तल स्टील के संचालक अग्रसेन द्वारा कोरोना योद्धाओं को सम्मान पट्टिका, प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रविवार को हनुमान ढाणी स्थित हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक व अन्य सभी कर्मचारियों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में मंदिर महंत चरणदास महाराज, भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने टाटा स्टील्स के सौजन्य से मित्तल स्टील्स भिवानी द्वारा चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर अग्रसेन मित्तल चरणदास महाराज द्वारा इन सभी को सम्मान पट्टिका व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक रामतार शर्मा, अशोक भारद्वाज ने कहा कि एक चिकित्सक भगवान का रूप माना जाता है और ये लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों के घर तक पहुंचकर उनका इलाज कर रहे हैं और उन्हें ठीक कर रहे हैं। वहीं इस अवसर पर मित्तल स्टील संचालक अग्रसेन मित्तल ने कहा कि आज कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य कर्मी और विशेषकर चिकित्सक दूसरों की जान बचाकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि एक चिकित्सक का पेशा अपने मरीज को ठीक करना होता है, चाहे वह किसी भी धर्म या किसी भी देश का रहने वाला हो। उसका मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के भेदभाव व स्वार्थ भाव से ऊपर उठकर अपने मरीज को चिकित्सा सुविधा देना होता है और यही कार्य आज ये सभी कोरोना योद्धा कर रहे हैं। ये लोग दिन रात सुख दुख का ध्यान दिए बिना अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वहीं इस अवसर पर कोविड-19 के इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर कर्ण पूनिया, चौधरी संपूर्ण सिंह इत्यादि को सम्मान पट्टिका व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। टाटा स्टील की तरफ से, टाटा वायरन की तरफ से डॉक्टर्स को कोरोना योद्धा के रूप में चयनित किया गया है और उनको गिफ्ट वितरण किया गया है टाटा स्टील की तरफ से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी जो अपने पूरे विश्व को काफ़ी क्षतिग्रस्त किया है, इस महामारी में कुछ हमारे फ्रंट लाइन पे वॉरियर जैसे अपने मीडियागन हैं, पुलिस प्रशासन है, डॉक्टर्स हैं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रहा है और सामाजिक संगठन है, धार्मिक संस्थाएं हैं तथा अपने सफाई कर्मचारी हैं, उन सब ने बहुत बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। उसी प्रकार हम महंत श्री चरणदास जी महाराज और विधायक अपने श्री घनश्याम दास जी सराफ की प्रेरणा से ये टाटा स्टील के सौजन्य से हम ये गिफ्ट वितरण का और अपने कोरोना वॉरियर्स की श्रेष्ठता को देखते हुए उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। दौरान जिन लोगों की सेवाएं रही हैं और खास करके डॉक्टरों की, जिन्होंने अपना पूरा दिन रात मेहनत किया, परिवार से दूर रह करके लोगों को बीमारी से मुक्त करना, लोगों की जान बचाना, तो उन डॉक्टरों को, उन योद्धाओं को सम्मानित करने का आज एक शुभ अवसर इस हनुमान जोड़ी धाम से किया गया है। और टाटा स्टील और जो टाटा वायरन की तरफ से ये आयोजक टीम है, उन लोगों ने यहाँ इसे पूरा सहयोग किया है। महाराज की इस बिल्कुल डॉक्टरों का तो डॉक्टर भगवान का रूप है और डॉक्टरों के माध्यम से हम लोगों में इस प्रकार के जो पॉजिटिव जो संक्रमण होते हैं तो उनसे जब भी कोई शिकायत ऐसी आती है तो भय अंदर से भय उत्पन्न होता है, तो उससे डॉक्टर हमें पूरी तरह से उससे भय से मुक्त भी करते हैं और बीमारी से मुक्त भी करते हैं। की तरफ से आज दूसरा दिन है सम्मानित करने का। कल
मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया था, आज डॉक्टरों को सम्मानित किया गया है, कल एनजीओ को। इस प्रकार ये 5 दिन कार्यक्रम चलेगा टाटा स्टील की तरफ से। हमारे यहाँ जिन जिन्होंने इस कोरोना वायरस में हेल्प की है, जैसे डॉक्टर हुए, सफाई कर्मचारी हुए, हमारे मीडिया कर्मी हुए, इन सबको हम बुला करके सम्मानित कर रहे हैं। मांजोड़ी धाम आपको पता ही है पवित्र धाम है, और यहाँ 2 महीने से रसोई चल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि संस्थाएं एनजीओ आगे बढ़ करके हिस्सा ले रहा है। भिवानी के रेलवे स्टेशन से रविवार को दादरी व भिवानी जिले के करीबन 1250 प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष रूप से चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। श्रमिकों को अतिरिक्त जिला उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा सैनिटाइजर, मास्क व पानी की बोतल के साथ साथ खाद्य सामग्री देकर रवाना किया गया और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की गई। रविवार को भिवानी जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूरों की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक और श्रमिक स्पेशल ट्रेन भिवानी से रवाना की गई। इस गाड़ी में दादरी जिले के 99 श्रमिक और भिवानी से करीब 1148 श्रमिकों को बिहार के लिए रवाना किया गया। वहीं इस अवसर पर दादरी नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र सोरान ने कहा कि दादरी से 99 प्रवासी मजदूरों को भेजने के बाद दादरी जिले में अब कोई भी प्रवासी मजदूर नहीं बचा है। वहीं भिवानी रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों को भिवानी के एडीसी डॉक्टर मनोज कुमार व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रवासी मजदूरों को वाटर बोतल्स, मास्क, सैनिटाइजर्स व फूड पैकेट्स देकर रवाना किया और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह देते हुए उनके स्वस्थ रहने की कामना की। दादरी से कितने मरीज बैठाए गए हैं जी? दादरी से 99 मजदूर हमने आज इस ट्रेन में बैठाए हैं। तो आज के दिन हमारा कोई भी मजदूर अभी दादरी जिले में नहीं है। यदि और आएंगे तो आगे ट्रेन में हम कर देंगे। तो ये कह सकते हैं कि दादरी मजदूर प्रवासियों से मुक्त हो चुका है, अभी एक भी प्रवासी आपके पास नहीं? आज के दिन तो हम कह सकते हैं कि आज के दिन हमारे पास कोई प्रवासी नहीं। अभी तक कितने प्रवासी मजदूर? अभी तक लगभग हमने 10,000 के आसपास प्रवासी मजदूर, तो क्या 5 ट्रेन हमारी जा चुकी है यहाँ से भिवानी से, तो हम भेज चुके हैं। कोरोना महामारी के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जनता के बीच जाकर जो योद्धा कार्य करते हैं उनका सम्मान अवश्य होना चाहिए। यह कहना था समाज सेवी पवन बोआनीवाला का। स्थानीय कमला भवन में लोक विकास मंच द्वारा विभिन्न विभाग के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। रविवार को पुराना बस स्टैंड के निकट कमला भवन में भी लोक विकास मंच द्वारा सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुलिस कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, नगर परिषद के कर्मचारियों से संबंधित कोरोना महामारी के योद्धाओं को सम्मानित किया गया और उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं की प्रशंसा की गई। वहीं इस अवसर समाज सेवी पवन बोआनीवाला ने सभी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया और उनकी सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि ये अपनी जान को जोखिम में डालकर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। लोक जनसभा के माध्यम से ये कार्यक्रम पवन जी बोआनीवाला ने आयोजित किया। इसमें सभी डॉक्टर्स और हमारे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और पुलिस के जो योद्धा इस सारी मुहिम में लगे हैं, उन सब का सम्मान विधिपूर्वक के चेयरमैन रण सिंह जी, हमारे सराफा कमेटी के प्रधान भाई विजय किशन धारोडवाला, हमारे पूर्व प्रधान नगर सभा विजय बंसल रैनी थी, पुरुषोत्तम जी हमारे गौशाला ट्रस्ट के प्रधान रहे हैं और इसी प्रकार सुंदरलाल और घनचरण दास जी ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस काम की सुलभ बढ़ाई। आज कोविड-19 भारतवर्ष का नहीं, एक विश्व का एक महा प्रकोप आया, जिसमें भारतवर्ष ने हरियाणा में और भिवानी के जो कर्मठ योद्धा थे, डॉक्टर्स लोग थे, सभी 16 डॉक्टरों की टीम यहाँ आई। इसके साथ साथ सभी पुलिस के इंस्पेक्टर से लेकर छोटे तक यहाँ उनका सम्मान किया गया है। सफाई कर्मचारी हमारे प्रधान जी कमेटी के रण सिंह जी मान आए और जितने भी रण सिंह जी यादव और उसके साथ उनके जितने कर्मचारी आए उनका सम्मान किया गया। मीडिया का इसमें विशेष रोल रहा, जो आज ये महामारी चल रही है, उन्होंने बीच में जा के इसकी कवरेज की है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन किया गया है।
सबको अंग वस्त्र देके सम्मान पत्र देके सबका सम्मान किया गया। ये सम्मान इसलिए किया गया है, ये ऐसे योद्धा हैं जो इसको डिजर्व करते हैं और जो हमारे यहाँ सम्मान करने के लिए आए वो हमारे यहाँ मिस्टर विजय किशन जी अग्रवाल, प्रधान सराफा कमेटी, नरेश जी बापुरिया, प्रधान जिला व्यापार मंडल, श्री विजय जी टैनी, पूर्व प्रधान अग्रवाल सभा और भिन्न भिन्न संस्थाओं से प्रवीण जी गर्ग और विशेष करके हमारे विधायक जी का हमारे ऊपर वर्ध हस्त है और उस वर्ध हस्त की वजह से ही ये सारे कार्य चल रहे हैं। स्थानीय जगत कॉलोनी में रात्रि के समय एक मकान में आग लग जाने के कारण लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग में घर में लगे टीवी, फ्रिज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जलकर राख हो गए। दमकल विभाग की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुक्रवार देर रात फायर ब्रिगेड गाड़ी का सायरन सुन जगत कॉलोनी के क्षेत्रवासी हैरान रह गए। जब तक लोगों को कुछ समझ में आता, आग की लपटों को देखकर सारा माजरा समझ में आ गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जगत कॉलोनी निवासी कृष्ण कुमार के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। आग लगने से घर में रखा फ्रिज, एसी, पंखा, कूलर, बेड में रखा कीमती सामान भी जलकर राख हो गया। वहीं इस बारे में कृष्ण कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि रात को खाना खाने के बाद वो सो गए थे और जब घर में धुआं उठा देखा तो सारा घर आग के लपटों में घिर गया। घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती तब तक काफ़ी सामान आग में सवा हो चुका था। कल रात को स्पार्किंग की वजह से आग लगी। कम से कम 1.5-2 लाख रुपये सामान का नुकसान हुआ। आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आके आग बुझाई। तो इसमें क्या क्या जला जी आपको? एसी चल गई, वॉशिंग मशीन, टीवी और बहुत सा सामान इसका, कंप्यूटर जल गया। तो कब की घटना है जी? हाँ जी, कब की घटना है? ये कल रात की घटना है, 9:30। स्थानीय खाड्डी मोहल्ला में युवा खटीक संगठन की ओर से कोरोना महामारी से लोगों को बचाने वाले योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ व खटीक समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने पुलिस कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और पत्रकारों को सम्मानित किया और उनके स्वस्थ रहने की कामना भी की। रविवार को खाड़ी मोहल्ला में युवा खटीक संगठन द्वारा स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, नगर परिषद विभाग व पत्रकार जगत से जुड़े कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ व खटीक समाज के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा कोरोना योद्धाओं को सम्मान पत्रिका व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खटीक संघ की तरफ से आज जो ये कोरोना महामारी जैसी बीमारी के उसमें हमारे डॉक्टर्स, पुलिस कर्मचारी, मीडिया कर्मचारी और सफाई कर्मचारी, इनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। तो इसीलिए हमारी संस्था ने एक फैसला लिया कि इनको सम्मानित किया जाए। तो आज ये प्रोग्राम रखा हुआ था। तो युवा संगठन का अध्यक्ष देवा खटीक के नाते हमने ये काम, पुलिस कर्मचारी हैं जी, सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं और पत्रकार जी, इन सभी का हमने सम्मान किया। जैसे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और पत्रकार और पुलिस स्टाफ और सफाई कर्मचारी जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा के इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी में, और इसलिए हमने आज ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि हमने जैसे हमारे डॉक्टर साहिबान हैं उनका अभिनंदन समारोह हमने रखा गया, जिसमें डॉक्टर साहब, जिसमें सफाई कर्मचारी, पुलिस स्टाफ और पत्रकार। पेयजल की समस्या के समाधान के लिए एक तरफ तो जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बड़ी बड़ी बातें करते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रतिदिन पेयजल से संबंधित समस्याएं बढ़ रही हैं। गांव कोट के ग्रामीणों का कहना है कि गांव के जलघर सूखे पड़े हैं और सप्लाई का पानी न के बराबर आ रहा है। ऐसे में कोरोना से तो बचा जा सकता है, लेकिन प्यासे मरने की नौबत जरूर आ जाएगी। जैसे ही गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाने लगी, ऐसे ही पीने के पानी की समस्या शहर के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी
बढ़ती जा रही है। वैसे तो जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन पेयजल समस्या ज्यों की तो बनी हुई है। इसी कड़ी में गांव कोट के जलघर में भी पानी की समस्या बनी हुई है। जलघर सूखे पड़े हैं। जब इस बारे में पानी सप्लाई करने वाले अरुण से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने से कोट के जलघर सूखे पड़े हैं। इस जलघर से 2 बूस्टर्स की सप्लाई बाधित है और इसी के साथ साथ यदि 2-3 दिन के अंदर पानी नहीं आया तो पेयजल की समस्या और ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर लेगी। पानी जी पीछे से करनाल वाली नहर टूट गई थी, इस कारण उकाल पानी कम आया, तो इस वजह से टैंक में पानी है नहीं, तो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी सप्लाई, एक दिन पूर्णपुरा सप्लाई दे देते हैं, एक दिन गाँव में दे देते हैं। इस प्रकार कोई समस्या नहीं आ रही पानी की आपने? नहीं, ज़्यादातर तो ये टंकी है बाहर पे लगवा रखी है गाँव में सरपंच साहब ने, तो ये घना खड़ा तो इन तय दबा दब जाओ है पानी का। पानी की एक भारी दिक्कत आ रही है, पीछे नहर टूटने की वजह से यहाँ तक पानी पहुँच नहीं पाया। हमारे यहाँ बूस्टर से 2 गाँव को सप्लाई होती है, कोट और पूर्णपुरा। एक दिन तो पूर्णपुरा में हमारे ये जो वर्कर हैं ये इसने अपने सप्लाई किए, एक दिन तो वहाँ जी 40-50 मिनट वहाँ चलाते हैं, जिससे पूर्णपुरा गाँव में भारी समस्या है। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। किसानों के धरने पर पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल। किसानों ने कृषि मंत्री के आश्वासन पर किया धरना खत्म। टाटा स्टील्स के सौजन्य से मित्तल स्टील्स भिवानी ने किया स्वास्थ्य विभाग के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। करीब 1250 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन हुई बिहार के लिए रवाना। दादरी जिले से भेजे गए सभी प्रवासी मजदूर। लोक विकास मंच ने किए कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। जगत कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड पहुंची मौके पर। युवा खटेक संगठन ने किया कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में होने लगा हाहाकार। ग्रामीण जलघरों तक नहीं पहुंच रहा पानी। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।